हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेमेंट्रियल क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं 4 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट एंड 3 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो पार्ट सेकंड है वो लेके आया हूँ। और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और आप वहाँ से पे ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि 5 sin² थीटा प्लस 14 cos थीटा इज इक्वल टू 13 दे रखा है। थीटा लाई करता है 0 से 90 के बीच में, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, थीटा की कोई वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 45 तो रख नहीं सकते, 60 भी नहीं 30 भी नहीं रख सकते, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होता है और कॉस 30 होता है √3/2। तो उस केस में रूट में वैल्यू रहेगी और यहाँ पे क्या आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर है भी नहीं cos²थीटा। लेकिन साइन 60 रख सकते थे, थीटा की वैल्यू 60 रख सकते थे, लेकिन उससे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थीटा की वैल्यू अगर हम 60 रखते तो सेटिस्फाई करना चाहिए था, बट कर नहीं रहा है यहाँ पे। तो आपको बस अब करना क्या होगा, आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाइए, बहुत छोटा सा, कुछ खास नहीं है। देखिए 5 1 - cos² थीटा हो जाएगा sin² थीटा की जगह, और प्लस 14 cos थीटा इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -5 cos² थीटा प्लस 14 cos थीटा और -8 कैसे आया, 5 5 एकम 5, और इधर से 13 जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो -8 आएगा, क्योंकि -13 इधर हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो बस क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 आएगी। और 4/5 क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होगा। और बस आप उसके बाद यहाँ से आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। sec थीटा h/b होता है, और cot थीटा b/p होता है, cosec थीटा h/p होता है, और tan थीटा p/b होता है। बस वैल्यू पुटिंग करेंगे, सीधे वैल्यू यहाँ से उतार देंगे इसमें, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है। एक ट्रायंगल ये ए बी सी है, जो कि ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी बराबर है, और अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू बी, बी को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और बी टचेज ए सी एट डी, और ए सी को डी पे टच करता है, ए सी साइड ए सी को डी पे टच करता है। ठीक है। इंटरसेक्ट ए बी एट पी, और ए बी को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करता है। इफ डी इज मिड पॉइंट, अगर डी मिड पॉइंट है ऑफ ए सी, और ए पी 2.5 है, ए पी ये जो दूरी ये 2.5 है, ये 2.5 है, तो ए बी की वैल्यू बतानी है, पूरी ए बी की वैल्यू बतानी है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर्कल में टेंजेंट से रिलेटेड, की टेंजेंट और सेकंड से, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है और इस तरीके से, अगर ये P है, ये A है, और ये B है, और ये C है, तो PA² इज इक्वल टू PB इंटू PC होता है। वही चीज़ यहाँ पे हमने लगाया है, तो देखिए क्या हो जाएगा, AD² AP इंटू AB। ठीक है। अच्छा, तो AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD की जगह AB/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि AB और AC बराबर है, और AD मिड पॉइंट है AC का, इसका मतलब AB का भी वो हाफ होगा। तो इसलिए हम AD की जगह AB/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, AP इंटू AB। AB²/4 हो जाएगा, एक इसको स्क्वायर कट जाएगा, ये AB से एक AB कट जाएगा, तो AB/4 इज इक्वल टू 2.5, और AB इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी सी है, मोस्टली इसमें 4 तारीख के ही क्वेश्चन है, और एंगल ए पे 90 डिग्री बन रहा है। एम जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है। और डी इज पॉइंट ऑन बी सी, और डी इज पॉइंट ऑन बी सी ऐसा पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ए बी दे रखा है 7, और ए सी दे रखा है 24। तो आपको पाइथागोरस से आपको पता ही चल जाएगा BC कितना हो जाएगा, 25। ट्रिपलेट आपको पता ही होगा, 7, एक सेकेंड, 7 24 और 25। ठीक है।
तो अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखिए आपको AD/AM पूछा है। AD/AM मतलब कि AD और AM की रेशियो पूछा है। तो आप देखिए AM जो है वो मिड पॉइंट, अगर यहाँ पे मिड पॉइंट है तो ये मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन होगा तो क्या करता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ से 90 डिग्री से यहाँ पे अगर मिड पॉइंट पे ये लाइन जाती है तो ये और ये बराबर होती हैं। तो अगर ये पूरा 25 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 12.5 होगा, 12.5। ठीक है, तो AM तो 12.5 आ गया। AD कैसे निकालेंगे हम, AD एक बात बताओ, अगर ये हाइट भी तो होगी, अगर ये बेस होगा तो ये हाइट होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या है कि आप देखिए अगर इसको परपेंडिकुलर बेस मान के तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस करते हैं। देखिए एक बार ऐसे एरिया निकल सकता है, हाफ इंटू 24 इंटू 7 इज इक्वल टू हाफ इंटू 25 इंटू AD। ठीक है, एक बार ये बेस ये हाइट, एक बार ये बेस ये हाइट, हाफ से हाफ चला जाएगा तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 इंटू 7/25, जो चीज़ यहाँ पे हमने कर रखा है। तो 168/25 आ जाएगा। ठीक है, तो AM इज क्या है, 12.5, और उसके बाद AD कितना दे रखा है, 168/25। ठीक है, तो ये हम इसको कट करके यहाँ पे 10 लिख सकते हैं और फिर आप रेशियो निकाल देंगे तो 625:336 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 336:625 आ जाएगा। यहाँ पे AM/AD निकाल दिया, पूछा है AD/AM। ठीक है, तो वैसे भी एक ही ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, पहले 4 नंबर का एवरेज जो है वो 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर से तीन गुना ज़्यादा है, जो 3 गुना है जो पहले 4 नंबर का एवरेज है। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर्स इज 85.8, तो एवरेज ऑफ फिफ्थ नंबर क्या होगा। अगर हम फिफ्थ नंबर को x मान लेते हैं तो बाकी 4 नंबर का एवरेज कितना होगा, 3x होगा। तो 4 इंटू 3x करेंगे तो टोटल उनकी वैल्यू आ जाएगी, सम आ जाएगा, और 5वां नंबर तो x आई, तो ये मिला करके 4 इंटू 3x प्लस x कितना आ जाएगा, 13x। 13x की वैल्यू 85.8 इंटू 5 होगा। क्यों, क्योंकि 85.8 तो पाँचों का एवरेज है, पाँचों का एवरेज है, और हम 5 से गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा, तो सम इज इक्वल टू सम। तो यहाँ से देखो 85.8 जो 13 से कट जाएगा, 13 6 78, और फिर 8 बचेगा, 7 बचेगा, तो 13 6 78 ही हो जाएगा। तो 6.6 इंटू 5 आसानी से आप कर देंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12.8 एंड 64.8। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, इफ x इज द मीन, सॉरी, इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 और 64.8। ठीक है, और y इज द थर्ड प्रोपोर्शन 38.4 एंड 57.6। तो बताना है 2x/y की वैल्यू क्या होगी। आप देखो कि x अगर मीन प्रोपोर्शन है तो x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लाइड बाई ये, तो यही चीज़ यहाँ पे कर रखा है। अब देखिए 12.8 इंटू 64.8 दे रखा है, तो आप यहाँ से 2 अगर इसको दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 256 आ जाएगा, और ये 324 आ जाएगा। पॉइंट के बारे में अभी ना सोचो, तो बाद में देखो आप क्या हो जाएगा, देखो 256 16 का स्क्वायर और 324 18 का स्क्वायर, जो चीज़ नीचे लिखी हुई है। तो आप देखो 16 इंटू, और 2 पॉइंट थे तो एक डिजिट के बाद आ जाएगा सिर्फ, तो 16 इंटू 1.8। ऐसे यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, b² अपॉन a। अगर 2 वैल्यू हैं तो क्या आ जाएगा, b²अपॉन a, इस तरीके से होता है। देखिए a/b/b/, ये x, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b²अपॉन a। ठीक है, वही चीज़ किया है। तो 576 इंटू 576, पॉइंट 1 मिनट के लिए भूल भी जाइए आप, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, तो आप इसको बस कट करेंगे तो आ जाएगा 576 पॉइंट में इंटू 576 अपॉन 384। ठीक है, आप इसको 24 से कट करेंगे तो कट जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 24 का, और इधर 24 24 हो जाए 24, और फिर 24 6
ठीक है। फिर ऐसे इसको और कट कर दीजिए आप, 8 2 जा 16, तो 8 3 जा, और फिर 2 से इसको जाएंगे तो 2 4, 2 2 जा 4, 1 2 8, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 8 288 आ जाएगा, ठीक है। तो 28.8 ये आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा बस, और पॉइंट से पॉइंट एक चला ही जाएगा, तो बस आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए ये 3 इंटू 28.8 और इधर 2 इंटू 16 इंटू 1.8, ठीक है। आप बस कट करेंगे दोनों साइड, सेम सेम चीज़ें। देखिए यहाँ पे 16 से कट करेंगे तो ये जाएगा 16 1 जा 16, और फिर 16 6 जा 16 8 जाओगा, वैसे 18 से कट किया हमने, 18 1 जा 18, 18 6 जा 288 आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कट करना है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, तो 2:3 आ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ए और बी एक दूसरे की तरफ जाते हैं फ्रॉम एक्स एंड वाई, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ बी। तो अगर बी की 5 है तो ए की 6 स्पीड होगी, ठीक है। अब जब वो दोनों किसी पॉइंट पे मिलते हैं, उसके बाद ए इधर को जाता है और बी इधर को जाता है, तो ये अपने जगह पे पहुंचते हैं। ए को 2.5 घंटे लगता है और बी को एक्स आवर्स लगते हैं, वही एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा ऐसे केस में कि एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बी अपॉन टी ए, ठीक है। और यही चीज़ करना है यहाँ पे। तो देखिए ये लगाया 6/5, ए की स्पीड 6 और बी की स्पीड 5, ठीक है। रेशियो में तो वैसे भी कट के यही आएगा, अंडर इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और फिर देखिए यहाँ पे एक्स अपॉन टी बी की ही एक्स है, एक्स आवर्स में पहुँच रहा है, और ए कितने में 5/2, ठीक है। अब इधर स्क्वायर कर देंगे तो इधर रूट हट जाएगा, तो 36/25 इज इक्वल टू 2x/5, ठीक है। और फिर आप इसको कट करेंगे तो 2 इंटू 18 टाइम्स जाएगा, और 5 5 जो 25, तो 18/5 आ जाएगा, जो कि आएगा 3 होल 3/5, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव द सीपी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर 25% बढ़ा देगा तो 100 से 125 हो जाएगा, लेकिन अब क्या कर रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई, एक सेकेंड, हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ग्रोज अप बाई 20%, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% बढ़ जाता है, ठीक है। पहले अब देखो यहाँ पे CP 100 था तो SP 125 था। अब कह रहा है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% बढ़ जाता है तो 120 हो जाएगा, एंड शी रेजेस द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को भी वो 10% बढ़ा देता है, तो कितना हो जाएगा 137.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देन परसेंटेज प्रॉफिट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बढ़ाया तो 120 हो गया, पहले 125 SP था, लेकिन 10% SP भी बढ़ा, 20% CP बढ़ा तो 120 हो गया, और इसको 10% बढ़ाया तो 137.5। अब देखो ये कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 17.5/120 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो आप बस इसको कट करेंगे और आसानी से आ जाएगा 14.58 समथिंग आएगा, तो 14.6 इसका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, देखते ही आप 0 लगा दोगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉसेक 85 प्लस थीटा है तो सेक 5 माइनस थीटा है। हम सेक 5 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 5 माइनस थीटा, ठीक है। और फिर उसको हम फिर क्या करेंगे, 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 85 प्लस थीटा हो जाएगा, तो कॉसेक 85 प्लस थीटा एक बार, और कॉसेक माइनस में है 85 प्लस थीटा, वो दोनों कट जाएंगे। ऐसे tan 55 प्लस थीटा और कॉट 35 माइनस थीटा, ये दोनों आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट इन एंगल्स को जोड़ लो। अगर ये 90 आ रहे हैं, अगर ये 90 आ रहे हैं सम उनका एंगल्स का दोनों के, तो फिर क्या होगा, ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे भी, ये भी देखिए आप 90 आ रहे होंगे तो ये भी कट के 0 हो जाएंगे, लेकिन बस वही है कि जहाँ पे इस तरीके की आइडेंटिटी जो बनती है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो वहाँ पे ये होगा, ठीक है। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, तो ये 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक्स ईस पे तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप तो ये बेशक कई बार आप देख चुके होंगे इस तरीके से। देखो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 21, ठीक है।
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 दे रखी है, तो ये वैल्यू बतानी है। आपको एक चीज़ पता है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 21 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये 7 है और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 21 है, तो 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा। तो ए इसका अगर इक्वेशन फॉर्म करें तो ए 7 है और ये 3 है, तो हम अगर एक बार ऐड करेंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि इधर 2 होगा और इधर 10 होगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और एक बार माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2xy आ जाएगा, ये 2xy की वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो xy की वैल्यू 2 होगी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी 4 के बराबर ही होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा कैसे मैनिपुलेट कर देंगे, इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की 4 है, ठीक है। और उसके बाद तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये बताना है आपको। आप यहाँ से x कॉमन कर लीजिए इन सब में से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 प्लस 1/x, तो x उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू -3 आ जाएगी। वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -2, तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2, तो 7 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। फिर उसके बाद उसका क्यूब कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो तब पावर 6 हो जाएगी, पावर 6 तक हमें जाना था, तो 7 का क्यूब -3 इंटू 7, आपको पता ही होगा कि जब क्यूब करते हैं, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखी है, तो क्यूब करने के बाद k क्यूब -3k होता है, ठीक है। वो कैसे होता है सारी चीज़ें आप जानते होंगे, सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 343, 7 का क्यूब -21, 322 आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी इस बार 2-3 शिफ्ट में पूछा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी। देखिए क्या है ये क्वेश्चन कि 200 इज डिवाइडेड बाई एनी पॉजिटिव इंटीजर x, तो रिमाइंडर इज 8, तो x की वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, x की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, कौन कौन सी नहीं बल्कि कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर x से कोई नंबर 200 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 8 आता है। रिमाइंडर 8 आने का मतलब ये कि अगर हम 200 में 8 हटा दें तो बचेगा कितना, 192। 192 कंप्लीटली डिविजिबल होगा इस x से, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 192 के जितने फैक्टर्स होंगे वो सारे डिवाइड कर पा रहे होंगे 192 को, लेकिन हमें कुछ फैक्टर्स को नहीं लेना है। कौन से, जो 8 या 8 से छोटे होंगे उनको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि अगर रिमाइंडर 8 है तो भैया डिवाइज़र हमेशा जो होता है वो रिमाइंडर से बड़ा होता है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। तो इस वजह से पहले तो हम फैक्टर निकालते हैं, तो 192 के फिर क्या होता है, 24 अट्ठे 92, 192 होता है, ठीक है। तो आप कैसे भी तोड़ सकते हो, जो हमें याद आया तो मैंने लिख दिया, ठीक है। आप 64 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। 64 इंटू 3 लिख सकते हो, तो ये देखो ये कितना है, ये 2 की पावर 6 है और ये 3 है, तो बस खत्म। देखो बात ऐसे भी आ गया डायरेक्टली, आप 192 को क्या लिख सकते हो, 64 इंटू 3, और ये क्या आ जाएगा 64, 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 1 तो है ही। अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर के जो पावर होगी, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर होगी उसमें एक ऐड करेंगे, 6 प्लस 1, ठीक है। और 3 की पावर कितनी थी, 1, तो 1 प्लस 1, तो ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 फैक्टर्स हैं। लेकिन हमें हटाने कौन से फैक्टर्स हैं, इनके जो 8 है 8 से जो छोटे होंगे, 8 तक के फैक्टर्स को हटा देंगे। तो 192 का एक भी फैक्टर है, एक सेकेंड, तो देखिए 192 के एक भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है और 8 भी फैक्टर है। तो वही देखिए यहाँ पे कुल मिला के 6 फैक्टर्स हैं, जिनको हटा देंगे तो 14 में से 6 हटा देंगे तो 8 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल हैं, जो 200 डिवाइड करने पे 8 ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें आगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है CISI का क्वेश्चन। CI का क्वेश्चन ये कि 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा किसी सर्टेन सम पे 2 सही 1/3 साल में 1201.6 रुपए। ठीक है, तो बताना है कंपाउंडेड ईयरली है तो सम बताना है कितना होगा। एक बात बताओ, 10% है तो 2 साल के लिए तो वो 21% हो जाएगा। कैसे? 10+10 + 10 × 10/100। ठीक है, तो वहाँ से ये 21% आ जाएगा। ठीक है, तो 21%। अब उसके बाद फिर तीसरे साल में 1/3 ही लाना है, तो हम 10/3 भी लिख सकते हैं इसको। देखिए 21 + 10/3 इंटू +21 × 10/3 तो 3×7=21 हो जाएगा, तो 70/100 हो जाएगा। तो ये आएगा 75.1/3%। और उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 1201.6। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये टेबल बना के जो आप सर्कल बना के पूरा करते हो या जो भी आप इसको नाम देते हो। ठीक है, तो अब देखो ये 75.1/3 की वैल्यू है 1201.6। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू की 4.8। ठीक है, 4.8 आ जाएगी। ठीक है, तो सब यहाँ पे देखो पॉइंट था तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 4800। ठीक है, यहाँ पे हमने 1000 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ही 1000 लिया। ये भी मेथड बता देते हैं। देखो 10% को हम लिख सकते हैं 1/3 और 1/3 तो सॉरी 10% को हम लिख सकते हैं 1/10 सॉरी, और फिर उसके बाद फिर 10 का क्यूब कर देंगे तो वही हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा अभी के लिए। ठीक है, एक वैल्यू जो हम मान सकते हैं, तो ये प्रिंसिपल होगा। उस पर फिर 1/10 निकाला, फिर 1/10, फिर तीसरे साल का जो निकलेगा पूरा हमारा CI उसको हम बाई 3 कर देंगे, तो 121/3 कर दिया। बाकी 2 साल का ऐड किया तो 210 121/3, ये ऐड करने पे 751/3 आ जाएगा। ठीक है, बाई 3। तो बस उसको 1201.6 से बराबर करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि दो रेस ट्रैक है। ठीक है, ये रेस ट्रैक है और ये इन द शेप ऑफ रिंग, रिंग के शेप में इनर और आउटर सरकमफ्रेंस दे रखा है। ठीक है, 440 और 506, 440 और 506 दे रखा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 6 पर मीटर स्क्वायर। तो आप सरकमफ्रेंस के सहारे रेडियस निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप? रेडियस निकालने के बाद फिर एरिया निकाल देंगे आप इसका। ठीक है, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर देंगे। आप देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। 2πR तो R की वैल्यू 161/2 आ गई, और फिर स्मॉल r की वैल्यू आ गई, जो अंदर वाले रेडियस की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, वो वैल्यू आप R² माइनस स्मॉल r² में रखा है, इंटू 6 भी कर देंगे ताकि टोटल कॉस्ट पता चल जाए। R² माइनस स्मॉल r² को हम लिख सकते हैं R+R और R-R, क्योंकि वैल्यू थोड़ा अजीब सी है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, 161/2 +70, 161/2 -70। तो ये आ जाएगा। आप इसको कट पिट करेंगे थोड़ा बहुत तो ये आ जाएगा 29,799। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है क्या? नहीं, अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है कि कह रहा है ये डीलर मार्क्स एन आर्टिकल एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस भैया 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क करता है, MRP रखता है, तो 100 अगर CP है तो CP 100 है तो MP 140 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद वो कस्टमर को सेल करता है अलाउइंग टू डिस्काउंट 20% और 25% MRP पे, तो उसको लॉस होता है 140 रुपये का। 140 रुपये का लॉस होता है। लेकिन अभी आप देखो 100 हमारा CP था और हमने 40% अब MRP फिक्स किया तो 140 हो जाएगा। इस पर पहले हमने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 4/5 दाम हो गया। फिर उस पर और 25% डिस्काउंट दिया, मतलब अब 3/4 हो गया। ठीक है, इसको आप कट करोगे तो देखो 5 चौके 20 होता है, 20 × 7 140, और 7 चौक 28 दिए 84, तो 84 आ गया। और कितना लॉस हुआ? 16 रुपये का। 16 रुपये का लॉस बराबर 140। तो हमको CP बताना है। बहुत आसान बात है। देखो भाई 16 की वैल्यू 140 के बराबर है, तो 4 से इधर कट किया तो 4 और इधर कट किया तो कितना हो जाएगा? 35। 4 की वैल्यू 35, तो 4 × 25 100 होता है, तो इधर 35 × 25 कर देंगे तो आ जाएगा 875। एक ही ऑप्शन में 5 था तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते थे।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा सा शंका होगी कि क्या करें, वैल्यू पुट करें, क्या करें। तो आप कुछ ना करो, देखो आप यहाँ पे देखो बी और सी यहाँ पे अपोजिट है। देखो बी बराबर सी अगर हम कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बी बराबर सी कर दें तो ये भी जीरो हो जा रहा है। ऐसे ही आप सारे ऑप्शन में भी करके देख लो। वैसे भी आपको ये करने के बाद देखो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 8 क्यूब, तो कितना आ जाएगा, -6a क्यूब। अब ये चीज़ सिर्फ दो ऑप्शन में आपको मिल रही, 6 दो ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो आप करके देखो। पहले हम गलत को ही चूज करते हैं। देखो अगर हम b बराबर c किए तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन 6a तो 6a क्यूब आ रहा है, लेकिन हमें लाना है -6a क्यूब। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, ये इससे पूरा कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा क्योंकि b बराबर c किया है। तो 6a 6a² माइनस a, तो -6a क्यूब, और यही इसका आंसर है। तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि b बराबर c कर दीजिए और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके की क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया है कई शिफ्ट में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपको बहुत ही पसंदीदा आपका क्वेश्चन है ये, कि ए बी 8 है, बी सी 7 है और सी डी ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, सर्कल के टच करता हुआ निकल रहा है हर एक साइड। ठीक है, तो अब देखो ये 8 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये पूछ रहा है तो इनका सम और इनका सम बराबर होता है। आपको पता ही है कैसे, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ ये बराबर, फिर ये इसके बराबर, ऐसे ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो आप सारे ऐड करेंगे अगर, जैसे अगर आप नाम दे दें कि 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है, तो देखो 1 + 4 + 2 + 3, यहाँ पे भी 1 + 4 2 + 3, दोनों में सेम चीज़ें आ जाएंगी। इसीलिए अपोजिट साइड्स का सम दोनों में बराबर होता है। तो देखो 8 6 14, तो इधर भी 7 7 14, तो ये भी 7 होगा। तो आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो आप, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया क्या, हाँ ये हो गया। अब बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से, अब sec थीटा माइनस tan थीटा 3/5 अपॉन sec थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 3/5 दे रखा है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं, इसको इस तरीके से बना देते हैं ताकि माइनस बनाए और सी एन डी अप्लाई कर देते हैं। तो देखो sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 है। तो सी एन डी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे अगर a प्लस बी इज इक्वल टू अपॉन सी प्लस डी दे रखा है। ठीक है, या इस तरीके से आपको हम बताते हैं, a/b इज इक्वल टू c/d दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ठीक है, आप इसको दोबारा से वही चीज़ करोगे तो फिर यहीं पे पहुंच जाओगे, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो ये sec थीटा, यहाँ पे देखिए अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इसको ऊपर जब सम करेंगे तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, 2 sec थीटा आ जाएगा। ऐसे नीचे वाले में 2 tan थीटा आ जाएगा, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, sec थीटा अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और 2 इधर भी सेम चीज़ करेंगे, 5 3 8 और 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2 चौके 8, तो 4 आ जाएगा। cosec थीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो cosec थीटा अगर 4 है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये 4 होगा, ये 1 होगा, तो ये √5 होगा। ठीक है, और बस इसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू पुट करना है, आप जानते ही हैं, और कर देंगे। cosec थीटा तो 4 है ही, वो तो ऑलरेडी पता था। कॉट की वैल्यू पता करना है तो क्या होता है, √5/1 हो जाएगा b/p। ठीक है, अच्छा आप देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी दोनों शिफ्ट में था। देखिए क्या है, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, अब यहाँ पे पी क्यू दे रखा है x और क्यू आर दे रखा है 16 और ये दे रखा है 14 और यहाँ पे 25.2 दे रखा है। तो आपको पी क्यू की वैल्यू बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये अपॉन ये, ऐसे ही फिर ये अपॉन ये, 14/x इज इक्वल टू 16.8/25.2। ठीक है, यहाँ पे एक ये दिया रहता है पी आर बाइसेक्ट QS। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस 14/x और 16.8 एक सीरीज में चलना है कि जैसे ये इसके अपोजिट जो होंगे वो अपॉन, फिर इसके बाद ये इसके अपॉन। ठीक है, एक ट्रायंगल में जो जिसको जैसे बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, सिमिलरिटी के थ्रू हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा, x की वैल्यू 21 आ जाएगी, बस आपको कुछ करना नहीं था ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी है, 84 दूना 168 होता है, और यहाँ पे ये 84 तिया 252 होता है। डायरेक्टली कट कर दिया और 2 7 14 हो जाता है, तो x की वैल्यू 21 आ जाएगी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है और डी लाइज ऑन बी सी। तो ए डी बराबर 4√3 दे रखा है। सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। ये 3 तारीख का है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी? भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2a की वैल्यू दे रखी है 4√3। √3 से √3 कट गया है, ए की वैल्यू 8 आ गई, तो 3/3a पेरीमीटर होता है, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, तो 0 से 90 के बीच में। अब ये पॉसिबल वैल्यूज कौन सी, मतलब कि थीटा की कौन सी वैल्यू रख सकते थे? तो देखो यार, आप यहाँ पे कि अगर साइन थीटा है जो कि स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे 7 है जो कि इंटीजर एक वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम सिर्फ 30 रख सकते थे, ना 45 रख सकते थे और ना ही 60 रख सकते थे, क्योंकि यहाँ 1/√2 होता है और यहाँ पे √3/2 होता है साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 45 और साइन 60 की। तो वो दिक्कत हो जाता। तो आपको सिर्फ करना क्या था? 30 रख के चेक करना था। अगर आता तो 2 इंटू 1/2 तो 1 आ जाएगा, प्लस 15 इंटू 3/4, क्योंकि √3/2 होता है, तो 15 इंटू 3, तो ये नहीं आएगा 7। तो बस आपको सीधे क्वाड्रेटिक पे आ जाना था। ठीक है, एक बार बस यही चीज़ चेक करना था आपको। और उसके बाद आप क्वाड्रेटिक पे आ जाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। आप कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना देंगे, और फिर उसके बाद आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आएगी, और ये 3 4 5 में अधिकतर आता भी है, तो ठीक है। तो ये 4 है, ये 5 है और ये 3 आएगा। ठीक है, समझ आई बात आपको ट्रिपलेट? अब फिर उसके बाद आप टेन थीटा P/B 4/3, कॉस थीटा 3/5 और सेक थीटा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, बस ये आप एलसीएम ले लीजिएगा, 3 5 और 3 का, तो ये 15 ही आ जाएगा, और फिर आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 होल 3/5। ओके, तो मुझे लगता है बस इतने से क्वेश्चंस थे जो बचे हुए थे 3 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 4 तारीख की पहली शिफ्ट का। तो जितने भी टफ शिफ्ट शुरुआत की 6 मतलब कि जो 6 7 जो टफेस्ट शिफ्ट थी मैथ सेक्शन में, वो सारे शिफ्ट हमने करा दिया। 5 की जो 2 शिफ्ट टफ थी, 4 की तीनों करा दिया, 3 तारीख की सेकंड शिफ्ट करा दिया हूँ। अब आपको जिन क्वेश्चंस पे डाउट हो वो आप ज्योमेट्रियल चैनल जो है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन करिए, ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे भेजिए। वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे जो साथ के लोग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं भी हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करिए और क्वेश्चंस को भेजिए, अपने डाउट क्लियर करिए और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।